नाज़रीन, ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है कि इमरान खान निजाम से जीत चुका है। इमरान खान ने पाकिस्तानी निजाम को, पाकिस्तानी तारीख को, हिस्ट्री को इमरान खान ने शिकस्त दे दी है। बहुत बड़ा केस, बहुत बड़ा फैसला, बल्कि अब यूं कह सकते हैं कि डोनाल्ड लू को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उधेड़ कर रख दिया गया है। डोनाल्ड लू को दो भी फटकार मारे गए हैं और पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज का जनाजा, बदबूदार जनाजा आज बकायदा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल चुका है और इसकी बदबू पूरे मुआशरे में न सिर्फ फैली है बल्कि पूरे मुआशरे ने इसे पहचाना है, इसे देखा है। साइफर केस का तारीखी सबसे बड़ा फैसला आया है और पाकिस्तान का निजाम हारा है, इमरान खान जीता है, पाकिस्तानी अवाम जीती है, डोनाल्ड लू हारा है। पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड लू के सहूलतकार आ रहे हैं, रिजीम चेंज करवाने वाले आ रहे हैं। पाकिस्तान की 76 साल तारीख, सियासी रहनुमाओं को गिराना, उन्हें जेलों के अंदर डालना, उनके साथ डील करना, निजाम आज पाकिस्तान के अंदर किरची किरची होकर रह गया है। निजाम आज हारा है। ये बड़ा फैसला है, अभी अभी आया है। वीडियो को और आपके सामने रखनी थी, लेकिन जाहिर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में बहुत सारी वीडियोस या तस्वीरें आ रही हैं, पाकिस्तानी अवाम जश्न मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है, बल्कि कमरा अदालत में भी नारा तकबीर इस वक्त बुलंद किया जा रहा है। नारा रसालत और नारा हैदरी की आवाजें गूंज रही हैं, कैदी नंबर 804 की आवाजें गूंज रही हैं, इमरान खान जिंदाबाद और डोनाल्ड लू मुर्दाबाद की जो आवाजें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गूंज रही हैं। और पाकिस्तान के जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल्स हैं, उनकी रेटिंग में, उनकी व्यूअरशिप में तकरीबन 10 गुना इजाफा इस वक्त हो चुका है। तो ये मनाजिर है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के टेलीविजन पर या पाकिस्तान के अंदर बन गए। ऐसा माहौल है जो नजर आ रहा है, कम से कम बाज़ाहिर सोशल मीडिया की हद तक, कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता आधे घंटे में ऐसा माहौल बन गया है जैसे 1992 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप उठाया था और पूरे पाकिस्तान ने फखरिया अंदाज में अपना सर बुलंद किया था, अपनी छाती चौड़ी की थी। अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने रख देते हैं। कमरा अदालत में जो माहौल था वो भी आपको बताते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली और इमरान खान की बहनें पुरजोश इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। उनकी आंखें मुकम्मल तौर पर नम हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन और बड़े बड़े लीडर्स इस वक्त रो रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। और जाहिर है ये एक ऐसा फैसला है, ये एक ऐसा मामला था कि डोनाल्ड लू ने खत लिखा और उसके बाद रिजीम चेंज पाकिस्तान में हुई और तहरीक इंसाफ को रौंद कर रखा गया। बदतरीन निशाना तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की अवाम बनी है। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में रिहा करने का हुक्म, यानी कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सलूट मारकर उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मुल्क की तारीख का अहम तरीन केस इख्तिताम पजीर हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खुसूसी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। अलीमा खान, उज़मा खान और हसान नियाजी की वालदा को मुबारकबादें दे रही हैं। मेहर बानो और शाह महमूद कुरैशी की दीगर बेटियां अपने वालिद की बरियत का फैसला सुनकर अश्क बहा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। जज्बाती मनाजिर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नजर आ रहे हैं और साथ साथ ये सारी सूरत हाल जो बनी है। अब ये फैसला आपको याद होगा एक बदबूदार फैसला था और अबुल हसन जुल्करनैन ने यह फैसला रात की तारीकी में बड़े बॉन्डी अंदाज में दिया था और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। अब जो कुछ एक अहम तरीन रिमार्क्स हैं मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आज ये मामला चलाया किस तरह से गया और जजेस के क्या क्या रिमार्क्स हैं जो कि आते रहे हैं। साइफर के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को टफ टाइम और सख्त सवालात का सामना आज उन्हें दिया गया है। शहादत में कहां लिखा हुआ है, कानून में कहा था कि साइफर की कॉपी वापस करना थी। आपकी जो रूल्स बुक है इस तक मखसूस लोग ही रसाई हासिल कर सकते हैं। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है कि इमरान खान उसके असरात से आगाह थे। शहादत में यह नहीं कहा गया कि इमरान खान के पास साइफर मौजूद है। कोई भी कहीं पर भी एस्टेब्लिश जो प्रोसिक्यूशन है वो नहीं कर सकी कि साइफर केस असल में साइफर है कहां पर, साइफर था क्या, साइफर किसके सामने रखा गया और किसके सामने नहीं रखा गया। जुर्म आपने पूरा साबित करना होता है, जल्दी में ना करवाते, आराम आराम से करवा लेते, लेकिन आप जुर्म इमरान खान के ऊपर साबित नहीं कर सकते। जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन की साइफर केस के तारीखी फैसले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम तरीन रिमार्क्स, क्या दुनिया में कोई जस्टिफाई कर सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और साथ ही 77 सफात का फैसला आ जाता है। स्पेशल चीफ जस्टिस का आमिर फारूक साहब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि आपने एक प्री रिटन जजमेंट लिखी हुई है जिसका कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। प्री रिटन जजमेंट यानी अबुल हसन जुल्करनैन ने डोनाल्ड लू साहब के हवाले से जो साइफर केस का फैसला था ये एक प्री रिटन जजमेंट थी और ये अवाम के सामने रखी गई और अवाम से एक धोखा, फ्रॉड, दो नंबरी की गई और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजाएं दी गई हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो अभी तक खुलकर सामने आ रही है। लेकिन
सिद्दीक जान साहब लिखते हैं साइफर का बयानिया झूठ निकला, इमरान खान और शाह मोहम्मद कुरैशी बाइज्जत बरी हो गए हैं, साइफर बयानिया दफन हो गया, इमरान खान और शाह मोहम्मद कुरैशी सुरखरू सब अलीमा खान, उज़मा खान और हसन न्याजी की वालदा को मुबारकबाद दे रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट है, जश्न है, सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस केस के जो असरात हैं ये दूर रस होंगे। दो तीन ही चार बुनियादी तौर पर मामला थे। एक तो मामला था इमरान खान के ऊपर इद्दत वाला मामला, एक था तोशाखाना वाला मामला जिसमें इमरान खान और शाह मोहम्मद कुरैशी की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, और ये फिर साइफर वाला मामला था, और फिर एक मामला था 190 मिलियन पाउंड का। इद्दत वाला मामला उसे लटका दिया गया है। साइफर वाला मामला आज बिल्कुल उधेड़ कर डोनाल्ड लू की चड्डी बनियान का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना दिया गया है, और 190 मिलियन पाउंड जाहिर है उसमें कुछ भी एस्टेब्लिश अभी तक नहीं हो सका। और जिस तरह से आपको पता है कि मलिक रियाज साहब भी सुल्तानी गवाह बनने से इनकारी हैं। इस वक्त जो टेलीविजन के मनाजिर हैं इंतहाई दिलचस्प है। बैरिस्टर गौहर बाहर आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत अदालत से बाहर आ रही है, सेलिब्रेट कर रही है, बहुत ज्यादा खुश हैं, और पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन भी ज़ाहिर है इन सारी सूरत हाल और इन सारी चीजों को इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। और कमरा अदालत में नारे लगाए जा रहे हैं और सेलिब्रेट किया जा रहा है हर तरह से। बिल्कुल एक माहौल है जो कि अदालत के अंदर बन गया है। मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं साइफर केस में क्या जज ने फैसला पहले से तहरीर कर रखा था? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, यानी साइफर केस में फैसला क्या पहले से तहरीर था? इसका मतलब यह है कि यह फैसला पहले से डोनाल्ड लू साहब और डोनाल्ड लू साहब के जो सौलतकार थे, जो रिजीम चेंज करने वाले थे पाकिस्तान में, उन्होंने यह फैसला पहले से तहरीर करके पाकिस्तान में रखा था। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के साथ धोखाधड़ी की गई है, जुल्म किया गया है, ज्यादती की गई है, और यह पाकिस्तान में हुआ है। 11 बजे बयान कलम बंद होता है और 1.5 घंटे बयान जारी रहा, और 1 घंटे में अदालत का तकरीबन 72 सफात का फैसला कैसे जारी होता है? दिन में कोई ऐसी अदालत होती है? यानी ये कैसे हुआ कि जो 11 बजे मुल्जिमान के बयान रिकॉर्ड किए और फिर 1 घंटे के अंदर अंदर इतने ज्यादा सफात, यानी तकरीबन 72 सफात लिख दिए गए फैसले के? कोई सोचा नहीं गया, कोई समझा नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ, और ये सारी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो गई है। अब मजीद जो भी अपडेट है आपके सामने रखते हैं। और जैन सैयद साहब लिखते हैं, जिशान सैयद साहब लिखते हैं कि मुल्क की तारीख का अहम तरीन केस अख्तिताम पजीर हो गया है और इमरान खान साइफर केस में खान साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया और शाह मोहम्मद कुरैशी को भी बरी कर दिया गया है। टेलीविजन के ऊपर ज़ाहिर है एंकर इस वक्त छलांगे मार रहे हैं, परेशानी है, बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर परेशानी है, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो हालात हैं वो गैर मामूली हालात इस वक्त बाज़ाहिर महसूस हो रहे हैं, क्योंकि ये फ्लैगशिप एक केस था, ये असल केस था जिसके ऊपर इमरान खान को वाकईतन कोशिश की गई थी कि इन मामलात को इमरान खान को रगड़ा जाए। और ये बात आप ज़हन में रखें कि साइफर केस बुनियादी तौर पर बनाया इसलिए गया था ताकि ये बात एस्टेब्लिश की जा सके। मैं बल्कि बैरिस्टर गौहर साहब आए हैं, मैं अल्फाज सुनवा लेता हूँ। ये बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी आवाज नहीं निकल रही, उनका गला बिल्कुल जख्मी हो चुका है, और उनका ये कहना है कि हार्ड वर्क इज फाइनली पेड ऑफ, कि सख्त मेहनत के बाद ये फाइनली हमने नतीजा ले लिया है और ये केस बिल्कुल खत्म करके दफन करके साइफर वाला केस सलमान सफदर साहब ने रख दिया है। मैंने खुद हमने ज़ाहिर सियासत और पीके के प्लेटफॉर्म से इनका इंटरव्यू किया और इनका बुनियादी तौर पर यह कहना था कि मैं सोया नहीं हूं जब से मैं इस साइफर केस को लेकर जा रहा हूं और जब से मैं इस सारे केस को कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। तो आज अभी उनकी जो वीडियो आई है उसमें उनका बड़ा क्लियर कट ये कहना है कि हार्ड वर्क हैज फाइनली पेड ऑफ और हम कामयाब हुए हैं, हम लोग जीते हैं, और ये बड़ी मैसिव कामयाबी है जो कि तहरीक इंसाफ की हुई है। तमाम जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं या जो बाकी रद्द-ए-अमल होगा वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन जब ये ब्रेकिंग न्यूज या जो डेवलपिंग सूरत हाल है वो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिहाजा आपको हर घंटे इस सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। फिर अंस मलिक साहब लिखते हैं फॉलोइंग द एक्विटल इन द साइफर केस former foreign minister Shah Mohammad Qureshi can walk free from the jail after today's acquittal, that is if he is not arrested in any other, यानी शाह मोहम्मद कुरैशी घर जाएंगे, शाह मोहम्मद कुरैशी के लिए दरवाजे अडाला जेल के लिए खोल दिए जाएं अगर किसी और केस में गिरफ्तार ना किया गया। किसी भी केस में गिरफ्तार कर लें, दफन हो गया है, ये कहानी अब खत्म हो गई है, ये कहानी अब आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जीरो पर जाकर आउट हो गई है। इमरान खान निजाम से जीत गया है, यही एक सिर्फ एस्टेब्लिश्ड पाकिस्तान की इस वक्त की रियलिटी है। बाकी जो भी डिटेल्स हैं आपके सामने रखेंगे, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।